बहुत सावधानी से सुनते हैं, एक मन से सुनते हैं। मतलब आपकी जय तभी बोली जाएगी जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट कर लेंगे और 1 घंटे तक व्हाट्सएप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक मन से रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का ठीक, तो एक मन से चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा के नृत्य को, इसमें है रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य है परम मोहन, बहुत मोहनकारी है, परंतु उसी को वही मोहित होगा जो कि एक मन से सुनेगा। जिसका एक मन मोबाइल की स्क्रीन पे है और दूसरा मन यहाँ पे है, वो मोहित नहीं होगा। इसलिए हम एक शर्त रख सकते हैं, जिसका फ़ोन बजेगा उसको अगला संडे फीस्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर संडे फीस्ट स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो फ़ोन चालू रखिए, जितना घंटी बजेगा उतने संडे तक आपको सब लोगों के भक्तों के प्रसाद अरेंज करना पड़ेगा संडे को, ठीक है। अगर इसके लिए है तो फिर अच्छा है, आपका मोबाइल का फ़ोन भी भगवान की सेवा में यूज हो जाएगा, फ़ोन की घंटी। तो महाप्रभु का रथ यात्रा का नृत्य अनोखा होता है। ऐसा बताते हैं कि दुनिया में ऐसा नृत्य कभी किसी ने देखा नहीं। एक जगह पे आता है, ऐसे नृत्य ऐसे ध्वनि, ऐसे प्रेम ऐसे नृत्य ऐसे हरि ध्वनि, कभू ना ही देखी और कभी ना ही सुनी। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जो नृत्य है, उनका जो प्रेम है और वो हरि ध्वनि जो करते हैं, वो कभी किसी ने नहीं सुनी, कभी नहीं देखी और कभी नहीं सुनी। तो इस्कॉन और बाकी संस्थाओं में ये बहुत बड़ा अंतर है कि इस्कॉन के जैसा कीर्तन हम कभी नहीं सुनते। कभी आपने कोई संस्था ऐसा नहीं देखा होगा कि हर दिन या हर संडे को रोड पे जाएं और डांस करें, नहीं देखा होगा। और कीर्तन भी इतना अच्छा कभी नहीं सुना। दो तरीके से लोग इस्कॉन में आकर्षित होते हैं, कीर्तन के द्वारा और प्रसाद के द्वारा। प्रभु का साक्षात दर्शन, उसको प्रसाद बोला जाता है। तो कीर्तन और प्रसाद दोनों के द्वारा लोग आकर्षित होते हैं। प्रभुपाद जी ने इसी के द्वारा आकर्षित किया। पहले कीर्तन करते थे, बाद में प्रसाद खिलाते थे। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की थी तो बंगाल में गुलाब जामुन बनाया जाता है, बड़ा सा गुलाब जामुन बनता है। गुजरात में वैसा नहीं बना पाते, जो बंगाली हैं वही बना पाएंगे। बंगाल में आप देखेंगे इतना बड़ा गुलाब जामुन बनता है। प्रभुपाद वो गुलाब जामुन बनाते थे और बहुत बड़े मटके में भर देते थे, और मटका टांग देते थे दीवार से, और बोलते थे जिसको जितना खाना है खा सकते हैं। तो जो शुरू में जो लोग आए थे वो तो अमेरिका में सब नशेड़ी लोग थे, मतलब युवा थे परंतु नशा करते थे, सब आते रहती थी। तो वो उसी गुलाब जामुन को खाने के लिए आते थे। संडे को क्या होता था, प्रभुपाद जी फीस्ट बनाते थे, 15 आइटम 20 आइटम बनाते थे। तो संडे को लोग इतना खा लेते थे कि घर नहीं जा पाते थे। जैसे ये टेम्पल हॉल है, वहाँ पे छोटा सा था शुरू में, तो खा के वहीं सो जाते थे रात में, और अगले 1-2 दिन तक याद करते रहते थे संडे को क्या खाया, सपने में वही आता था उनको। और बुधवार तक जाने का सोचते थे तो गेट तक जाते थे, गेट के पास में ही उन्होंने मटका रखा था। तो गेट तक जाके वो मटका देख के वो 2 4 5 10 गुलाब जामुन खाए, फिर वापस आ जाते थे। तो ऐसा करते करते अगला संडे आ जाता था, अगले संडे फिर खाते थे। ऐसा करते करते वो फिर कभी जा ही नहीं पाए। बाद में फिर वो इस्कॉन में संस्था में आ गए। इसलिए गुलाब जामुन को इस्कॉन बुलेट बोला जाता है। इस्कॉन की ऐसी गोली है जो लगती है तो व्यक्ति घायल हो जाता है, कृष्ण प्रेम में घायल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का ये ट्रिक था कि कृष्ण का नाम और कृष्ण का प्रसाद, ये 2 वस्तुओं से लोगों को आकर्षित करना बहुत आसान है। उसके बाद फिलॉसफी आता है। फिलॉसफी तो बहुत समय तक समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको कई बार यही लगता है, हर क्लास में यही बोल रहे हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और कुछ बोलना चाहिए। प्रभुपाद से एक बार ये पूछा भी गया था। प्रभुपाद से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा आपकी क्लास में आप यही तो बोलते रहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, हमेशा यही बोलते रहते हैं। प्रभुपाद ने बोला मैं इतनी बार बोलता हूँ तब भी तुम्हें समझ में नहीं आता, देखो तुम कितने मंद बुद्धि हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, पर तुम्हें तब भी समझ में नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी किताब में इतनी बार लिखा है, क्योंकि ये सुनना बहुत आसान है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, बोलना भी बहुत आसान है। जैसे व्यासासन पे बैठ के मैं भी बोल सकता हूँ, जब नीचे उतरते हैं तो पता चलता है कि हमें कितना रियलाइज है। 2 घंटे भोजन में देर हो जाए तो गुस्सा आ जाता है जबकि आत्मा को तो भूख नहीं लगती। तो इसलिए
बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण भक्ति में जो वास्तविक क्रियाएं हैं, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का प्रसाद, इनसे आकर्षित हों। क्योंकि अगर इनसे आकर्षित नहीं होंगे तो क्या होगा, जैसे कुछ समय तक हम भक्ति करते हैं, उसके बाद कुछ साल के बाद माया देवी आके कान में बोलती हैं, देखो 3-4 साल से तो माला कर रहे, कुछ तो हुआ नहीं, अभी भी तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। और फिर माया देवी बोलती, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, माया के साथ भी रहो, कृष्ण के साथ भी रहो, अकेले ज़्यादा स्पीड में भागने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कई बार भक्त लोग 2-3 साल अच्छे से भक्ति करते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं, क्योंकि माया देवी लगातार अटैक करती हैं कि व्यक्ति को भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो देखते हैं, देखो तुम कभी चैतन्य महाप्रभु जैसे तो बन नहीं पाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं और तुम एकदम उछल उछल के डांस कर रहे हैं, तो लाइन में रहो, ज़्यादा आगे मत भागो, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी बातें नहीं सुनना चाहिए माया देवी का। भगवान की भक्ति के प्रयास में हमेशा लगे रहना चाहिए कि जितना भी समय लगे पर करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो रथ यात्रा का नृत्य बहुत परम मोहन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहनकारी है, और जो भी श्रोतागण उसको ध्यान लगा के सुनते हैं वो चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हमने ध्यान लगा के चैतन्य चरितामृत सुना और हमें आकर्षण नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ गारंटी लिखा है, जिसने एक मन से सुन लिया वो भगवान के चरण में आकर्षित हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग एक मन से सुनने के लिए? मोबाइल साइलेंट हो गया सबका? ओके, अभी चालू करते हैं रथ यात्रा। दूसरे दिन सुबह से चालू हो रहा है। आरे दिन महाप्रभु होइया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। पहले दिन मंदिर की सफाई की, उसके अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु होइया सावधान। चैतन्य महाप्रभु पूरी रात बहुत, जैसे कभी होता है ना, हमारे लिए फेस्टिवल में तो नहीं होता, हमारे लिए ऐसा होता है अगर मान लो कल हमारा जन्मदिन है तो आज रात नींद नहीं आती ठीक से, यही सोचते रहते हैं कल क्या क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या क्या खाऊंगा। जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं उसके लिए हम बहुत सावधान हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं और राधा रानी के मूड में हैं, तो उनको पूरी रात एकदम यही चल रहा था कि कल भगवान का रथ निकलेगा, भगवान का रथ निकलेगा। तो नॉर्मली ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोग उठते हैं, चैतन्य महाप्रभु आधी रात में ही उठ गए क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। दो चीज़ों से नींद नहीं आती है, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो या बहुत ज़्यादा खुशी हो तो नींद नहीं आती है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत ज़्यादा खुशी थी रथ यात्रा की, तो चैतन्य महाप्रभु को रात में बहुत जल्दी उठ गए, अपने भक्तों के साथ सबको लेके स्नान करके पांडु विजय देखी बारे करीला गमन, जगन्नाथ यात्रा करीला छाड़ी सिंहासन। जब पांडु विजय जानते हैं क्या कहलाता है? पांडु विजय जगन्नाथ रथ यात्रा में, जैसे मान लो जगन्नाथ जी यहाँ बैठे हैं अपने सिंहासन पे और बाहर रथ खड़ा हुआ है, रथ यात्रा के लिए बाहर रथ है, और तो जगन्नाथ जी को यहाँ से उठा के रथ तक ले जाना, उस प्रक्रिया को पांडु विजय बोला जाता है। रथ यात्रा में वो प्रक्रिया जब भगवान को अपने सिंहासन से उठा के रथ तक ले जाते हैं उसको पांडु विजय बोला जाता है। और चूँकि जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, तो कई लोग लगते हैं, 4 लोग 5 लोग मिलके उठा के ले जाते हैं। और जगन्नाथ जी का चलने का वो भी है, जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र का बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र सिंह चाल से चलते थे, जैसे शेर चलता है। तो इसी तरह से अलग अलग चाल हैं भगवान की। आप दक्षिण भारत में जाएंगे श्रीरंगम में, तो वहाँ पे जब रंगनाथ भगवान को निकालते हैं तो अलग अलग चाल में भगवान चलते हैं पालकी को, कभी सांप के जैसा, कभी शेर के जैसा, कभी हाथी के जैसा। तो वो पांडु विजय में ये सब होता है। जगन्नाथ जी कभी फास्ट जाते हैं, फिर कभी पीछे मुड़ के जाते हैं, कभी शेर के जैसे जाते हैं, हाथी जैसे जाते हैं। तो उसमें लंबा समय लगता है जगन्नाथपुरी में सिंहासन से वहाँ तक लाने में। और कई बार ऐसा होता है जगन्नाथ जी उठने के लिए मना कर देते हैं, 10-10 लोग उठाते हैं तब भी नहीं उठते, क्योंकि जगन्नाथ जी ने क्या किया था, स्नान यात्रा के दिन उनका अभिषेक होता है, फिर जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तो स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक तो उनके दर्शन नहीं होते हैं। फिर जगन्नाथ जिस दिन नित्य उन्मिलन होता है उस दिन उनके दर्शन होते हैं। जगन्नाथ जी बहुत भारी हो जाते हैं कई बार। जगन्नाथ जी रथ यात्रा में कम भारी होते हैं, रथ यात्रा के बाद जो उल्टा रथ निकलता है उसमें ज़्यादा भारी हो जाते हैं। जैसे पहले कल हमने देखा था ना, नीलाचल से सुंदराचल तक रथ जाता है और 8 दिन तक भगवान वहाँ रहते हैं, फिर वापस आते हैं, तो उसको उल्टी रथ यात्रा बोला जाता है।
तो जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे कई पुजारी लोग बताते हैं कि भगवान जब जाते हैं तो उनका वजन कम होता है, आते हैं तो ज़्यादा होता है, क्योंकि वृंदावन में गोपियाँ उनको बहुत खिलाती हैं। 8 दिन हर टाइम भगवान फीस्ट खाते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। तो जाते समय उनको 4 लोग उठाते हैं, आते समय 8 लोग उठाते हैं। मैंने खुद भी फील किया, उज्जैन में हम लोगों ने किया था। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी को उठाने में 3 लोगों ने उठा लिया था, और जब लौटा के ला रहे थे तो 6-6 लोग लग रहे थे उठाने में। तब पता चला कि भगवान ने 8 दिन में उनका वेट बढ़ गया है। तो भगवान की लीलाएं इस तरह से ही होती हैं। हमें भले ही लगता है कि अरे भगवान तो बैठे हैं और कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, परंतु जिसके पास भक्ति है भगवान उसके साथ लीला भी करते हैं इस प्रकार से। तो पांडु विजय बहुत अच्छा त्यौहार है, वहाँ पे वो प्रक्रिया देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जल्दी स्नान किया और पांडु विजय देखने के लिए अपने भक्तों के साथ जाते हैं। अपनी प्रताप रुद्र लोहिया पात्रगण महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो प्रताप रुद्र जानते हैं कौन है? कल हमने प्रताप रुद्र का डिस्कशन किया था। कौन है प्रताप रुद्र? राजा, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने कपड़े भेजे थे, फिर उसके बेटे को बुलाया था। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। जब उनको पता चला कि महाप्रभु पांडु विजय में जा रहे हैं तो राजा भी अपने सैनिक ऐसे उसके जो पार्षद थे उनको लेके जाते हैं, और राजा बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जहाँ खड़े होकर दर्शन करना है वो दर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि राजा एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो चुके थे। तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे, महाप्रभु जहाँ भी जाए वहाँ पहुँच जाते थे। अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इन सब के साथ भक्तों के साथ हैं, और ईश्वर गमन जगन्नाथ जी का रथ पे जो जाने की प्रक्रिया है वो देखते हैं। अब इसके बाद कौन उठाता है उनको? बलिष्ठ द्वैतगण जैन मत हाथी जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। जगन्नाथ जी के पांडु विजय फेस्टिवल को बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं। जगन्नाथ जी के पंडा, आप जो गए होंगे पूरे उनने देखा होगा, पंडे बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक एक पंडा हम 3-3, 4-4 लोगों के बराबर हो सकते हैं, बहुत शक्ति होती है। और ऐसे कई पंडे मिलके जगन्नाथ जी को उठाते हैं। कतक दयित करे स्कंध आलम्बन, कतक दयित धरे श्री पद्म चरण। कुछ लोग जगन्नाथ जी की भुजाओं को पकड़ते हैं, कुछ लोग उनके पैरों को पकड़ते हैं और उनको लेके जाते हैं। कति तटे बाढ़ द्रध स्थूल पट्ट धरी, दुई दिके दयितगण उठाए तहा धरी। इतने लोग रहते तब भी नहीं उठा पाते हैं। उसके बीच में भी क्या करना पड़ता है कि जगन्नाथ जी की कमर में एक रस्सी बांधना पड़ता है, और उस रस्सी को पास के खंभे में लगाना पड़ता है। जैसे ऐसे ट्रांसफरेबल, ऐसा जैसे रस्सी लगाया उसमें जैसे ये लगाते हैं ना रोप के ऊपर खिसकाने के लिए, तो रस्सी वो जो कमर की जो रस्सी है उस रस्सी के साथ चलती जाती है, जिससे कि मान लो इन लोगों की शक्ति कम पड़ जाए तो भगवान नीचे नहीं गिरे। और वो रस्सी मोटी मोटी होती है, कई बार वो रस्सी भी टूट जाती है, जगन्नाथ जी इतने भारी होते हैं। और साथ साथ चूँकि जगन्नाथ जी को कंधे पे रखना है तो कंधा तो संभाल नहीं पाएगा, तो इतने मोटे मोटे रुई की तकिया जैसी बनाई जाती है कंधे पे रखने के लिए, उसके जगन्नाथ जी को रखते हैं। जगन्नाथ जी के वजन से तकिया भी फट जाती है, कई बार बहुत सारी तकिया रखते हैं। कभी अगर जगन्नाथपुरी यात्रा में जाएंगे आप, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय, तो ये सब देखने मिलेगा, नहीं तो मुश्किल होता है। जैसे मैं बहुत बताऊं कि आपको गुलाब जामुन गुलाब कलर का है और अच्छा टेस्ट है, मीठा है, परंतु उतना पता नहीं चलेगा जब तक खाएंगे नहीं। इसी तरह से जब तक जाके नहीं देखेंगे तब तक ये जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा। पूरा सुन सकते हैं पर समझ में नहीं आएगा। प्रभु पदा घटे तुली होए, खंड खंड तुला सब उड़ी जाए, शब्द होए प्रचंड। ये वही लिखा है कि वो जो उसके अंदर कॉटन भरा होता है, जब तकिया फट जाती है तो कॉटन हवा में उड़ जाता है पूरा, ऐसा लगता है जैसे कॉटन की बरसात चालू हो गई। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, अपन इच्छाएं चले करिते विहारे। जगन्नाथ जी को विश्वम्भर भी बोला जाता है। विश्वम्भर का मतलब जो कि पूरे संसार के आश्रय हैं, संसार उनके ऊपर टिका है। तो जिसके ऊपर संसार टिका है उसको उठा के कौन चला पाएगा? जब वो चलते हैं तो अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको कोई चला नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में ऐसा होता है कि कभी कभी चलते चलते रथ रुक जाता है, फिर चाहे आप हाथी से खींचो चाहे मोटर से खींचो, रथ खिंचता नहीं है।
एक बार ऐसा हुआ था करीब 1874 में, 1874 में 3 दिन तक रथ एक ही जगह पे था। पहले लोगों ने खींचा, फिर हाथियों ने खींचा, फिर मशीनों ने खींचा, रथ खींचा ही नहीं। 3 दिन तक एक ही जगह पे था। उसके बाद एक भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको जब वहाँ पे छोटे बच्चे थे वो, उनको रखा, जगन्नाथ जी के गले से उनके ऊपर माला गिरी, अपने आप रथ चलने लगा बिना किसी के खींचे। तो जगन्नाथ जी किसी के खींचने से नहीं चलते हैं। हमें भले ही लगता है कि हम खींच रहे कि थोड़ा हमें मौका मिल जाए, लगे कि हाँ कुछ कर लिया, परंतु जगन्नाथ जी अपने चलने से ही चलते हैं। जब उनको चलना है तो चलेंगे, नहीं चलना है तो कोई नहीं चला सकता। जगन्नाथ की कई ऐसी लीलाएं हैं। एक बार एक भक्त थे, उनको जगन्नाथपुरी जाना था पर बहुत लेट हो गए थे और रास्ते में उनको बहुत समस्या भी हुआ, बीमार हो गए ये सब। पर इतने बड़े भक्त थे कि वो रथ यात्रा मिस करना नहीं चाहते थे। पर उस समय तो कोई ऐसा गाड़ी नहीं था, तो पैदल पैदल जा रहे थे। जाते जाते 2 दिन लेट हो गए। उन्होंने सोचा अभी तो रथ यात्रा तो निकल गया होगा, अभी उल्टे रथ को देखेंगे, तो बहुत दुखी थे। पर क्या हुआ, रथ से जाने के बाद, मतलब मंदिर से निकलने के 1 किलोमीटर बाद जगन्नाथ जी रुक गए, फिर 2 दिन तक चले ही नहीं। तो जब वो भक्त उस रास्ते में आए तो वो सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी तो अभी पहुंच गए होंगे। उन्होंने देखा जगन्नाथ जी सामने ही हैं, तो वो आए, उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करके प्रणाम किया और रथ चलना चालू हो गया अपने आप। तो जगन्नाथ जी 2 दिन तक अपने भक्त को वेट कर रहे थे कि वो रथ यात्रा देखना चाहता है, इसलिए रुकना चाहिए। ऐसी कई लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी को कोई चला नहीं सकता, जब उनकी इच्छा होती तब चलते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई न सुनी। चैतन्य महाप्रभु मणिमा, उड़िया भाषा में मणिमा का मतलब महान व्यक्ति। जैसे हम महान बोलते हैं ना, महंत बोलते हैं, वैसे ही उड़िया में मणिमा बोला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर जोर से बोल रहे थे मणिमा मणिमा, परंतु इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, कोलाहल था। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लोहिया करे पथ सम्मार्जन। तब फिर उसी समय राजा प्रताप रुद्र आते हैं। भगवान जब रथ पे चढ़ गए, उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ के सामने सफाई कर रहे हैं, जो रथ का रास्ता है उसकी सफाई कर रहे हैं। अभी भी राजा जो है वो रथ की सफाई करते हैं। जो गजपति महाराज होते हैं वो रथ के सामने जो रास्ता है उसकी सफाई करते हैं। चंदन जलित करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे वसी राजा सिंहासने। और उस रोड पे चंदन का पानी डाला जा रहा था और उसके बाद उस रोड को साफ किया जा रहा था। सोचिए कितना ज़्यादा भगवान का ऐश्वर्य होता है। जगन्नाथपुरी में भगवान को इतने बड़े बड़े मटके में भोग लगाया जाता है, 56 भोग लगाया जाता है। तो जगन्नाथपुरी ऐसा है कि खाने का स्थान है, खाने का धाम है। वहाँ पे बिना खाए कोई वापस नहीं आता। वहाँ पे जगन्नाथ के प्रसाद को लेना ही उनके दर्शन करने जैसा है। जैसे भगवान रात में विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, खाने के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं, राज्य करने के लिए द्वारका जाते हैं। इस तरह से भगवान का डेली रूटीन होता है। तो जगन्नाथपुरी खाने का धाम है। और हमारे 2 भगवान हैं, एक खाने वाले भगवान, एक डांस करने वाले भगवान। जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान हैं। इतना खाते हैं कि उनके हाथ नहीं सूख पाते, अगला खाना आ जाता है, अगला भोग आ जाता है। उनको भोग लगता है और भोग लगने के बाद उनको हाथ को साफ करते, सुखाते हैं, तब अगला भोग आ जाता है। जब तक इतना भोजन करते हैं। और दूसरे कौन से हैं? नाचने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए हमारी कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी में 3 ही चीज़ें हैं, नाचो गाओ खाओ। प्रभुपाद बोलते थे चैंट, डांस, फीस्ट। अच्छे से कीर्तन करो, खूब डांस करो, और फिर जब थक जाओ तो खाओ अच्छे से। बस इतना। प्रभुपाद एक जगह बोले भी रहे थे कि बहुत सारे लोग तपस्या करते रहेंगे, परंतु हम नाचते और खाते हुए गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो बहुत अच्छी फिलॉसफी है हमारी। ये महाप्रभु उसमें चैतन्य भागवत में इस प्रकार से आता है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, यही महाप्रभु वचन। भक्त के संग में नाचो गाओ और संकीर्तन करो, यही महाप्रभु ने बोला है। अगर किसी को समझ में आता है, उसको इस प्रकार से बुद्धि दिया है, तो शास्त्रों को अच्छे से समझ सकता है, लोगों को बता सकता है, प्रचार कर सकता है। परंतु अगर कोई अनपढ़ है, नहीं पढ़ पाता है, तब भी वो भगवान का नाम करके प्रसाद ले सकता है, डांस कर सकता है, सुन सकता है। तो बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि हमें
पालनपुर छोड़ के हिमालय जाना है तपस्या करने, या जंगल में जाना है, जंगल में जा भी नहीं पाएंगे। जंगल में जाके तपस्या करने बैठेंगे, कुछ दिन में वहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी। एक 6-8 महीने में आपने आँख खोली तो पता चला कॉलोनी बन गई। आजकल जंगल इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो वो हो नहीं पाएगा हमसे, और ना तो हमारी इतनी वो है क्षमता है। कई बार भक्तों को जब सेवा दिया जाए तो उनको माला की याद आ जाती है। जैसे एक माला बचा के रखते हैं, कोई सेवा अगर दो तो बोलते प्रभु जी मेरा माला बाकी है। कई बार ऐसा होता है। पर उनसे बोल दो कि अभी तुम्हारे पास आज पूरे दिन में कोई सेवा नहीं है, आज 64 माला करना है, तो नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें भजन करना बहुत अच्छा लगता है और अगर हमें समय मिल जाए तो भजन करेंगे। हम जानते हैं हमें कितना ही समय दे दो, कुछ माला करेंगे फिर अपना या तो सो जाएंगे नहीं तो बात करने लगेंगे, क्योंकि हम उतने सत्वगुण में है ही नहीं कि हम भजन कर पाएँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि कम से कम 16 माला करो। उनसे एक बार उनके एक गॉड ब्रदर बोल रहे थे, उनके गुरु भाई, कि चैतन्य महाप्रभु तो 64 माला का बोले थे, आप 16 माला बोल रहे। प्रभुपाद ने बोला मेरे शिष्य तो 16 माला में ही सो जाते हैं, 64 की बात क्या करेंगे, पहले 16 तो अच्छे से कर लें ये लोग। तो प्रभुपाद जी इसीलिए 16 माला के लिए बोले। उसके बाद बोलते कि फिर सेवा अच्छे से करो, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी भगवान की सेवा में लगती है, तो हमारा जो रजोगुण तमोगुण है वो खत्म हो जाता है, सत्वगुण आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा करता है, जब वो माला करता है तो उसको माला करने में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि सेवा करने से हृदय साफ होता है, फिर भगवान का नाम लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए सेवा के लिए आलस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सेवा के लिए ढूंढ रहे कि अरे प्रभु जी अगर सेवा के लिए ढूंढ रहे तो यहाँ वहाँ छिपने लगें कि अरे अगर मुझे सामने देख लिया तो मुझे बोल देंगे। मान लो सेवा मिल गई तो अरे मैं ही फंसा था, आज मैं ही बस फंस गया, क्या करें। ऐसी सेवा करने से भगवान खुश नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि कैसे किस तरह से सेवा कर रहे हैं। भगवान कोई खींच खाच के सेवा कराने नहीं आए। जो हृदय से सेवा करेंगे वो प्रेम का स्वभाव है। अगर बुरा मान के करेंगे कि कहाँ फंस गए ये सब, तो फिर उस सेवा का कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा मत करो, भाग जाओ। अगर इतना ही खराब लग रहा है तो कोई और कर लेगा। तो सेवा करते समय हमारा स्वभाव होना, मानसिक स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है कि मन से हम सेवा के जैसे सेवा करें, बोझ के जैसे सेवा नहीं करें। वो सेवा कहलाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भी सेवा बोलते हैं तो बोलते हैं प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस, क्योंकि प्रेम होना जरूरी है सेवा में, तभी उससे संबंध बन पाएगा। तो राजा ने चंदन के द्वारा रोड पे चंदन डलवाया, चंदन का पानी। और यद्यपि वो पूरे उड़ीसा के राजा थे, परंतु जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हुए। तो विनम्र सेवाओं से भगवान खुश होते हैं। विनम्र सेवाएं क्या कहलाती हैं, किसको बोलते हैं विनम्र सेवाएं? विनम्र सेवा का एक सिंपल मीनिंग है ऐसी सेवा जिसको करने से हमारा अहंकार कम हो। जरूरी नहीं है कि केवल टॉयलेट साफ करना ही विनम्र सेवा होगी। कोई भी ऐसी सेवा विनम्र सेवा कहलाई सकती है जिसको करने से हमारा अहंकार कम हो। जैसे मान लो जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठ के लेक्चर देता है, तो उसके लिए फिर जाके झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना विनम्रता की सेवा है। क्योंकि जब ऊपर बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ बड़े बन गए या हम कुछ बोल रहे। और कई बार भक्तों को ये भी लगता है कि हम जब बोलते हैं तो इतने लोग सुनते हैं। हमें वो दिन याद करना चाहिए जब हम इस्कॉन में नहीं थे, कौन हमारी बात सुनता था। संसार में कोई दूसरे की बात नहीं सुनता। हर आदमी बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। ऑल्दो हमें 2 कान दिए गए, 1 मुँह दिया गया जिससे हम ज़्यादा सुन सकें, कम बोलें, परंतु कोई सुनना नहीं चाहता, बोलना चाहता है। तो जब हम इस्कॉन में नहीं थे तो कोई नहीं सुनता था, हमारा बगल वाला भी नहीं सुनता था। तो अभी अगर लोग सुन रहे तो किसके कारण सुन रहे? हमारे कारण कि इस्कॉन के कारण? तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, हमें कि इस्कॉन को? और अगर हम क्रेडिट ले रहे तो फिर मूर्खता है। ज़्यादा दिन तक क्रेडिट लेते रहेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, किसी दिन नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए ध्यान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक ऑपरेशन कर रहा है एक डॉक्टर। ऑपरेशन करने के लिए उसने एक कैंची का उपयोग किया, चाकू का उपयोग किया। ऑपरेशन सफल हो जाता है। आप जाके डॉक्टर को बधाई देते हैं कि कैंची को बधाई देते हैं? क्यों? क्योंकि कैंची ने ऑपरेशन नहीं किया। कैंची तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेशन करने वाला तो डॉक्टर है। तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले भगवान हैं, हम उसके कैंची या चाकू जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं। परंतु हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बन पाते क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। कम से कम कैंची चाकू में अहंकार तो नहीं है, जैसा बोले वैसा कर देते हैं। हम वैसा नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता ठीक से, क्योंकि हम वो नहीं कर पाते। तो भक्ति का मतलब है कि हम भगवान की इच्छा में अपने आप को मिला दें।
अपनी तरफ से इच्छा नहीं करें, भगवान की जो इच्छा है उसमें अपने आप को मिला दें। उत्तम होइया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। राजा इतने महान, इतने बड़े व्यक्ति थे, उसके बाद भी तुच्छ सेवा कर रहे हैं। ऐसा देख के जगन्नाथ जी की कृपा के पात्र बन गए। जब उन्होंने इस प्रकार से सेवा की तो जगन्नाथ की कृपा के पात्र बन गए। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखे थे, महाप्रभु कृपा होइला से सेवा होई थे। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जब देखा कि राजा इतना बड़ा व्यक्ति है और भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस तरह से झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो भी बहुत सुखी हो गए। तो विनम्र सेवा करते हुए देख के हर व्यक्ति खुश होता है। अगर वैष्णव को खुश करना है तो विनम्र सेवा करना चाहिए। अभी कोई पूछ सकता है कैसे करें, कोई वैष्णव सेवा स्वीकार नहीं करते, परंतु कुछ कुछ सेवाएं हैं जो सारे लोग स्वीकार कर लेंगे। सुनना चाहते हैं? अगर वैष्णव की सेवा करना है तो लोग, जब भी वैष्णव की सेवा करते हैं तो लोग पूछते हैं वैष्णव तो सेवा लेते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं, तो सेवा करें कैसे? परंतु कुछ कुछ सेवाएं सभी लोग लेंगे। जैसे जहाँ पे वो लोग नहाते हैं उस जगह की सफाई करेंगे। तो कौन सा वैष्णव है जो नहाएगा नहीं? नहाएंगे तो है ही, नहाना ही पड़ेगा। तो अगर आप टॉयलेट की सफाई करेंगे, स्नान के स्थान की सफाई करेंगे और नीचे झाड़ू लगाएंगे तो सभी यूज करेंगे। चप्पल का स्टैंड में चप्पल रखेंगे तो सब यूज करेंगे। तो ये सब सेवाएं ऐसी हैं कि आपको बहुत जल्दी फल मिलता है। और इसमें कोई वैष्णव ऐसा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सब तो यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि अभी आपने सफाई की तो मैं टॉयलेट ही नहीं जाऊँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसी सेवाएं ढूंढना चाहिए जिस सेवा से हम वैष्णव की कृपा हमें मिल जाए आसानी से। ऐसी सेवाएं ढूंढ के करेंगे तो बहुत जल्दी शुद्धि प्राप्त होती है। और ऐसी सेवाओं में कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। हो सकता है क्लास देने में कोई बोले, अरे प्रभु मैं कीर्तन करूँगा, आज तो 50-100 लोग आए हैं तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, आज मुझे ही गाना चाहिए। उसमें कंपटीशन हो सकता है, परंतु मंदिर में झाड़ू लगाने में कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप झाड़ू लगाना चालू करेंगे, भक्त बोलेंगे प्रभु जी मेरे रूम में भी आके लगा दो तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। विनम्रता की सेवाओं में कोई कंपटीशन नहीं है, ऊपर की सेवा में कंपटीशन है। इसलिए बेटर है, परम पूज्य सुभग स्वामी महाराज बोलते हैं, राधे राधे कहो छोटे बन के रहो। तो जो छोटे बन के रहेंगे तो कभी पतन नहीं होगा। जैसे ऊपर भले ही भगवान ने हमें सेवा के लिए ऊपर पोस्ट पोजीशन प्रदान करें, परंतु स्वभाव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम छोटे भक्त के समान रहेंगे तो सेफ है। और वैसे भी हम छोटे हैं, क्योंकि अगर राधा रानी और गोपियों की तुलना करेंगे तो हमारी भक्ति है ही नहीं, छोटे ही भक्त है ना, कुछ है ही नहीं उनकी तुलना में। तो उसी तरह से रहना चाहिए। गलती तब होती जब हम कंपटीशन देखते हैं कि देखो ये संसार के इतने लोग भक्ति नहीं कर रहे, मैं भक्ति कर रहा तो मैं कितना महान हूँ। हम ये भूल जाते हम भी उसी दलदल में गिरे हुए थे, उसी गड्ढे में गिरे थे। कुछ ही दिन की बात है, अभी बाहर निकले हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए। हम भी उसी कैटेगरी में हैं। जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा है तब तक भक्ति चल रही है। जिस दिन कृपा यहाँ वहाँ हुई तो हम भी वैसे ही पहुँच जाएंगे। तो जितना जब तक ऐसे रहेंगे तब तक बचे रहेंगे। जैसे ही ये भावना आने लगी कि मैं बड़ा भक्त हो गया तो फिर समझो कि खतरा आने वाला है, एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने प्रतापरुद्र को देखा कि वो राजा होके इस तरह से सेवा कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ है कि यद्यपि पहले राजा जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अभी पिछली क्लास में ही हमने देखा था। पर चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि राजा सेवा कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही राजा को देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले वो देखने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु राजा ने जब भगवान की विनम्र सेवा करना चालू किया तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं और देख के प्रसन्न भी हो रहे हैं। ये फायदा होता है, अगर हम विनम्र सेवा करेंगे तो भगवान आकर्षित होंगे। इसलिए इस प्रकार से सेवा करके राजा को जगन्नाथ की भी कृपा मिल गई, चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा मिल गई। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथ की सुंदरता का डिस्क्रिप्शन है इसमें। रथ की साज सज्जा को देख के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो रथ एकदम नया हेममय सोने के जैसा था। सोने के जैसी उसका कांति निकल रही थी और सुमेरु पर्वत के जैसा बड़ा था। जगन्नाथपुरी के रथ बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा बनाया जाता है। उतने बड़े रथ हर जगह नहीं होते। जगन्नाथपुरी के रथ आप देखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे रथ बनाए जाते हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, 1973 में ये प्रभुपाद जी लिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 1973 में लंदन में रथ यात्रा हुई थी और रथ यात्रा का जो रथ था वो लंदन का एक सबसे ऊंचा
सबसे बड़ा वो है चौराहा, ट्रैफलगर स्क्वायर, लंदन का सबसे अच्छा चौराहा है। और लंदन के न्यूज़पेपर ने वहाँ पे फ़ोटो खींची थी कि इस्कॉन की रथ यात्रा ऐसा लग रहा है जैसे नेल्सन कॉलम है। जैसे आप अपने यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जानते हैं, राजपीपला के पास, वैसे ही अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और लंदन में है नेल्सन कॉलम, बहुत बड़ा कॉलम है। तो इसमें है कि इस्कॉन की जो रथ यात्रा निकली थी वो नेल्सन कॉलम से भी ऊंची हो गई थी, इतनी बड़ी रथ यात्रा थी। और लंदन के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने उसकी हेडिंग, उसको मेन पेज पे लिखा था कि इस्कॉन की रथ यात्रा 1973 की बात है। तो जिस तरह से जगन्नाथपुरी के रथ को सुमेरु पर्वत से तुलना की गई है, उसी प्रकार से लंदन में जो हमारा रथ था उसको नेल्सन कॉलम से तुलना की गई थी। अभी इस्कॉन की रथ यात्रा करीब 130 देशों में निकलती है। प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने के पहले इस्कॉन भारत के बाहर रथ यात्रा नहीं निकलती थी, तो पिछले 50 साल के अंदर ही 130 देशों में रथ यात्रा अभी निकलती है। भारत में ही अगर देखें तो भारत में 200 रथ यात्रा निकलती है इस्कॉन की तरफ से। हर सेंटर ऑलमोस्ट रथ यात्रा निकालता है। भारत में 300 मंदिर हैं, अभी 300 सेंटर हैं, उसमें से करीब 150 से 200 के बीच में रथ यात्राएँ निकलती हैं। और जगन्नाथ जी कैसे भारत के बाहर गए, इसकी भी अच्छी स्टोरी है। आप लोग जानते हैं जगन्नाथ जी कैसे भारत के बाहर गए पहली बार? किसी को याद है, सुना है? जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए 1966 में, तो 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की 13 जुलाई को। उसके बाद 1966 के लास्ट में वो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में ईस्ट में है, सैन फ्रांसिस्को वेस्ट में है। तो सैन फ्रांसिस्को जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को में उनके कुछ शिष्य होते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि विग्रह की स्थापना करें, परंतु अमेरिका में कहाँ विग्रह थे, कोई मिलते भी नहीं थे, कुछ नहीं मिलता था। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे क्या करें, क्योंकि उस समय तक जस्ट उन्होंने पहला मंदिर चालू किया था, वो कुछ फ़ोटो थी अकेले, विग्रह नहीं थे। तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए। उनकी एक शिष्या थी वहाँ पे, मालती माता जी, उनका नाम, अमेरिकन थी। और वो एक दिन क्या है, उस समय अमेरिका में हिप्पी कल्चर था। हिप्पी कल्चर आप लोगों ने सुना होगा। 50 साल पहले अमेरिका में बहुत धनी लोग थे, जवान लोग, परंतु अपना घर छोड़ के नए कल्चर की तलाश में घूमते थे, रोड पे रहते थे, यहाँ वहाँ रहते थे। तो वो लोगों के पास पैसे नहीं रहते थे, तो उनको जो अच्छा लगता था वो चोरी करना बहुत अच्छे से जानते थे। जो दुकान में अच्छा लगता था, दुकानदार को पता नहीं चलता था, कितने ही CCTV लगा लो उसको पता नहीं चलता था, चोरी करके ले आते थे। तो वो एक दुकान में गई, सैन फ्रांसिस्को की दुकान में, और वहाँ पे भारत के गिफ्ट आइटम की दुकान थी। तो वहाँ पे उन्होंने छोटे से जगन्नाथ जी को देखा। उनको पता नहीं कि जगन्नाथ है, उनको तो खिलौना जैसा लगा जैसे टोटम पोल होता है ना, खिलौना जैसा, उस तरह से उनको लगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा है, तो हमारे रूम में अच्छा लगेगा, तो लेके आ गई चोरी करके। चोरी मतलब अपना CCTV के सामने खड़े होके जेब में रखा, आ गई लेके। और लाके उन्होंने सोचा कि अभी स्वामी जी हैं, प्रभुपाद जी वहीं पे थे उस समय, स्वामी जी हैं तो उनके कमरे में रखते हैं, अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लगेगा देख के। तो जैसे ही प्रभुपाद अंदर कमरे में गए, उन्होंने देखा जगन्नाथ जी रखे हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ पहले, और उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। जैसे हम लोग यहाँ प्रणाम करते हैं वैसे ही प्रभुपाद ने प्रणाम किया। और ये सब खड़े थे उनके शिष्य, तो उन्होंने सोचा ये प्रभुपाद किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो छोटा सा कोई लकड़ी का कपड़ा है उसको प्रभुपाद प्रणाम कर रहे हैं। सबको आश्चर्य हुआ। और प्रभुपाद जब प्रणाम करके खड़े हुए, प्रार्थना किया, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, उसके बाद बोला कि कौन इसको लेके आया, तो उन्होंने बताया मैं लेके आई। प्रभुपाद ने बोला कि जहाँ से आपको ये मिला है वहाँ पे देखना है, ऐसे ही 2 और होंगे। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद हाँ 2 तो थे वहाँ पे, 3 का जोड़ा था। प्रभुपाद ने बोला जाओ 2 और लेके आओ। तो वो 2 को फबा के लेके आई। उसका नहीं पता कि चोरी करके लेके आई कि बोल के लेके आई, पर पहला चोरी करके लेके आई थी। बाकी दोनों हो सकता है दुकानदार से लेके आई हो, तो तीनों को लेके आई। तब प्रभुपाद जी को आंखों से आंसू आ गए कि देखो, मैं चाहता था कि भगवान यहाँ पे आए और जगन्नाथ जी मेरा पीछा करते करते भारत से यहाँ आ गए। तो जगन्नाथ जी पहली बार भारत से सैन फ्रांसिस्को पहुँचे प्रभुपाद जी के कारण, क्योंकि कृष्ण भक्ति को अगर पहुँचाना था तो जगन्नाथ जी भी जाते, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी जाती। तो जगन्नाथ जी भी भारत को छोड़ के वहाँ पे पहुँचे। इसी तरह से तुलसी भी भारत से बाहर पहली बार इस्कॉन के भक्त लेके गए थे। तुलसी भारत से बाहर नहीं उगती है, केवल हवाई में उगती है तुलसी।
बाकी आप पूरे देखेंगे लंदन अमेरिका में तुलसी नहीं मिलती थी, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता था कि तुलसी वहाँ पे उग सके। जब इस्कॉन की स्थापना हुई तो एक माता जी थी, गोविंदा माता जी, वो भारत से तुलसी को लेके गई और हवाई में लगाया, लंदन में लगाया, अमेरिका में लगाया, तब से अभी वहाँ पे तुलसी होती है, बहुत सारी तुलसी होती है। तो कृष्ण भक्ति के साथ साथ ये सब चीज़ें इस्कॉन के द्वारा पूरी दुनिया में लेके गए। जगन्नाथ जी इस्कॉन के द्वारा गए, रथ यात्रा इस्कॉन के द्वारा चालू हुआ, तुलसी इस्कॉन के द्वारा गया। तो वैदिक सभ्यता बहुत, प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है वैदिक सभ्यता को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। नहीं तो 60-70 साल पहले लोग को समझ में नहीं आता था कि कैसे अमेरिकन लोग भगवान का नाम लेके डांस करेंगे, कैसे ऐसा पॉसिबल है, सोच भी नहीं सकते थे। पर 50-60 साल के अंदर इस तरह से इतने सारे देशों में प्रचार चला। तो सत सत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपर पटाका शोभे चांदोय निर्मल। और भगवान के डेकोरेशन जो हुई थी उसमें बहुत सारे आईने शीशे लगे हुए थे, बहुत सारे चामर के लोग चामर ढुलाते थे भगवान को। और रथ के ऊपर बहुत सुंदर कैनोपी थी। कैनोपी को हिंदी में क्या बोलते मुझे याद नहीं। कैनोपी मतलब जो आपने रथ के ऊपर बनाते हैं ना, कपड़ा, लाल कपड़ा लगाते हैं ध्वजा के जैसा, उसको कैनोपी बोला जाता है। हाँ, ध्वजा, एक्चुअली ध्वजा उसको बोलते हैं, झंडा को ध्वजा बोलते हैं। झंडे के नीचे लाल कपड़ा है वो तब ऐसा बनाते हैं, जैसे मंदिरों को ऊपर बनाते हैं ना, डोम बनाते हैं मंदिर के ऊपर, ऐसा त्रिभुज के जैसा, तो वैसे ही रथ के ऊपर बनाया जाता है। घाघरा किंकनी बजे, घंटार क्वनित, नाना चित्र पट्ट वस्त्र रथ विभूषित। रथ में बहुत सारे सिल्क क्लॉथ लगाए गए थे, बहुत सारी पिक्चरों से उसको डेकोरेट किया गया था, और बहुत सारी छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई थी। घंटियाँ और चूड़ियाँ, जो भी आइटम बचते हैं घंटियों से। मुझे एक और लीला याद आ गई, भगवान कृष्ण की लीला। भगवान कृष्ण को माखन चुराने की बहुत आदत थी, तो पकड़े जाते थे कई बार। एक बार क्या हुआ, गोपियों ने बोला कि गोपियों ने सोचा कि अभी कृष्ण को पकड़ने का क्या तरीका है। हम जितने भी, क्योंकि उस समय रेफ्रिजरेटर तो नहीं होता था, तो ऐसे ही जैसे यहाँ से कील डाल के उसमें मटके को रखते थे, तो उन्होंने घर में जितने भी मटके थे उन सब में घुंघरू लगा दिए छोटे छोटे, कि इसको जैसे ही कोई छुएगा तो घंटी बजेगी और कृष्ण को पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से किया, हर मटके जहाँ भी हैं सब में घंटी लगा दी। अभी भगवान कृष्ण को पता चला, तो भगवान कृष्ण ने घंटी के जो देवता हैं उनसे बोला कि देखो मैं उसको उठाऊंगा, बजना मत। अभी भगवान की बात को कौन टाल सकता है। तो घंटी के जो देवता थे, जो ध्वनि के देवता हैं, उनको कृष्ण ने बोला कि मैं कुछ भी करूं बजना मत, बजना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं बजेंगे। तो भगवान कृष्ण आए अभी मटका उठाने के लिए, मटका उठाया, घंटी बजी नहीं। फिर मटका को फोड़ा, तब भी घंटी नहीं बजी। और फोड़ के हाथ से निकाला, और निकाल के जैसे ही मुंह में डाला सारी घंटी बजने लगी। और कृष्ण भगवान पकड़े गए, बड़ी मुश्किल से भागे, सब आ गई पास में, वो पकड़े गए। तो बाद में उन्होंने वो देवता को बुलाया, घंटी के जो देवता को। मैंने बोला था मत बजना, ये क्यों बजे तुम? तो उन्होंने बोला था भगवान आपने तो बोला था मत बजना, परंतु आपने ही शास्त्रों में लिखा है कि जब गोविंद को भोग लगाते हैं तो घंटी बजाना चाहिए। तो उससे घंटी से मुझे याद आया कि इस प्रकार से भगवान की लीला है। बहुत भगवान फंस गए थे एक्चुअली, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया था। फिर क्या किया भगवान ने, सब अपने मित्रों से बोला कि जिसके मुंह में जो माखन है सब गोपियों के मुंह में फेंको। तो सब ने अपने मुंह का माखन गोपियों के मुंह में फेंका, उनकी आंख में लगा, जितनी देर में आंखें मलने लगे उतनी देर में भाग गए। तो इस तरह से घंटा, घाघरा, किंकनी सब कुछ जगन्नाथ जी के रथ में लगाया गया था। लीलाए चढ़िला ईश्वर रथे ऊपर, आय दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। लीला करने के लिए जगन्नाथ जी रथ के ऊपर चढ़ते हैं, और बाकी दोनों रथ में सुभद्रा और बलदेव, हलधर, बलदेव, टोटल 3 रथ होते हैं। एक में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, तीनों के 3 रथ होते हैं। 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी होइया, तार संग क्रीड़ा कैला निभृत्ते वसिया। 15 दिन तक जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ में थे और उनके साथ लीला किया था स्नान यात्रा के बाद। और 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी फिर भक्तों को सुख देने के लिए बाहर आते हैं। ताहार सम्मति लो या भक्ते सुख देते, रथे चढ़ी बहिर आइला विहार करीते। लक्ष्मी जी की अनुमति लेके अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए रथ पे चढ़ के जगन्नाथ जी
विहार करने के लिए बाहर आते हैं। सूक्ष्म श्वेत बालू पथ पुलिन रसम दुई दिके तोटा सब जैन वृंदावन। तो जगन्नाथ जी जहाँ पे जाते हैं, सुंदराचल जो है वहाँ पे, चूँकि जगन्नाथपुरी समुद्र के पास में है तो बालू रेत हर जगह होती है, तो सुंदराचल में जो है सफ़ेद प्रकार की बालू है। और पूरे रास्ते में बगल में गार्डन है, बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ हैं, तो वो पूरा रास्ता देख के ऐसा लगता है जैसे वृंदावन हो। तो भगवान जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो द्वारका के समान है, उस द्वारका को छोड़ के वृंदावन में जाते हैं विहार करने के लिए। तो दोनों तरफ वृक्ष भी दिखाई देते हैं, तो भगवान भी उस वहाँ पे वृंदावन के जैसा फीलिंग आता है, इसलिए भगवान 8 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं। हर साल में 8 दिन वृंदावन के लिए जाते हैं। रथे चढ़ी जगन्नाथ कविला गमन दुई पार्श्व देखी चले आनंदित मन। तो इस प्रकार से विहार करने के लिए जगन्नाथ जी रथ पे चढ़ के गमन करते हैं और अपने दोनों तरफ वो इतने सुंदर वातावरण, सुंदर इस वातावरण को देख के आनंदित होते होते आगे चल रहे हैं। गौड़ सब रथ ताने करिया आनंद क्षणे शीघ्र चले जथ क्षणे चले मंद। चूँकि भगवान आनंदित होके जा रहे हैं तो फास्ट तो जाएंगे नहीं, अपनी इच्छा से जब चलना होगा तो तेज़ चलेंगे, धीमे चलेंगे। हम भी कभी गार्डन में वॉक करने जाते हैं तो कभी रुक जाते हैं, फिर कभी चलने लगते हैं, तेज़ चलते हैं, फिर धीमे चलते हैं। तो भगवान इसी तरह से जा रहे हैं और रथ को खींचने वाले बहुत प्रेम से भगवान को खींच रहे हैं, परंतु चाहे वो कितना भी प्रयास करें, कभी कभी रथ अपने आप धीमा हो जाता है, कभी कभी अपने आप तेज हो जाता है। क्षणे स्थिर होइया रहे तानी लेह न चले ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बले। कभी कभी ऐसा होता है रुक जाता है और खींचने से भी नहीं चलता है, क्योंकि ईश्वर अपनी इच्छा से चलते हैं, किसी दूसरे की शक्ति से नहीं चलते हैं। तबे महाप्रभु सब लोहिया भक्त गण स्वहस्ते पराइला सबे माल्य चंदन। अभी महाप्रभु की लीला चालू होती है। चैतन्य महाप्रभु जो रथ के सामने जो कीर्तन करते हैं और डांस करते हैं, वो लीला चालू होती है। उसको चालू होने के पहले चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से सभी भक्तों को चंदन लगाते हैं, सभी भक्तों को माला पहनाते हैं। ये बहुत आवश्यक है। बंगाल एक्चुअली कल्चर में बहुत अच्छा है, बंगाल में कल्चर बहुत अच्छा पाया जाता है। अभी भी आप देखेंगे बंगाल में जब घर पे किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं तो भोजन के पहले उसको चंदन लगाते हैं, बाद में उसको माला पहनाते हैं, उसके हाथ पैर धुलाते हैं। बहुत अच्छा कल्चर है बंगाल में। एक्चुअली वैदिक समय में हर जगह ये कल्चर था, परंतु कुछ कुछ जगह लोग भूल गए, कुछ कुछ जगह लोग अभी भी याद है। शहरों में लोग इस तरह से भूलते जा रहे हैं, गाँव में अभी भी लोगों को ये कल्चर याद रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से सबको माला पहनाई और चंदन लगाया। परमानंदपुरी आर भारती ब्रह्मानंद श्रीहस्त चंदन पाइया वाढ़िला आनंद। चैतन्य महाप्रभु के हाथ से जिसको चंदन मिलेगा उसका आनंद अपने आप में बढ़ जाएगा। भगवान अगर किसी को आके चंदन लगाएं तो अपने आप में अलग बात है, सब भक्त खुश हो गए। कीर्तनीय गणे दिला माल्य चंदन स्वरूप श्रीवास जहाँ मुख्य दुई जन। अभी जो संकीर्तन करने वाले थे, डांस करने वाले और गाने वाले, उनको चैतन्य महाप्रभु माला पहना रहे हैं। चारी संप्रदाय होइला 24 गण गायन दुई दुई मार्दंगिक होइला अष्टजन। अभी इसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है अगले 4-5 श्लोकों तक कि किस प्रकार से कीर्तन को मैनेज किया जाता है। इससे पता चलता है कि इवन चैतन्य महाप्रभु के समय में भी मैनेजमेंट होता था। ऐसा नहीं कि इसको संस्था बना उसके बाद मैनेजमेंट चालू हुआ। इवन कीर्तन कौन कौन करेगा, कौन कौन गाएगा, कौन मृदंग बजाएगा, कौन करताल बजाएगा, ये सब फिक्स होता था। जैसे चार संप्रदाय, जगन्नाथ जी के चारों तरफ 4 टोली होती थी कीर्तन की, और उनमें 24 लोग गाने वाले होते थे। मतलब हर टोली में 6-6 लोग गाने वाले होते थे। इस प्रकार की 4 टोली होती थी और हर टोली में 2-2 मृदंग होते थे। मतलब कितने मृदंग हो गए? 8 मृदंग हो गए। 8 लोग मृदंग बजाते थे, 24 लोग गाने वाले थे और चारों तरफ 4 दिशा में कीर्तन होता था। तबे महाप्रभु मने विचार करिया चारी संप्रदाय दिला गायन बांटिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने जब 4 पार्टी बांटी तो 4 पार्टी के बाद हर 4 पार्टी को उन्होंने सिलेक्ट किया कि कौन कौन किस किस पार्टी में गाएगा। नित्यानंद अद्वैत हरिदास बकरेश्वर चारी जने आज्ञा दिला नृत्य करी बारे। और ये भी बताया कि कौन डांस करेगा। डांसिंग भी ऐसा नहीं कि कोई भी आके करे, जो अच्छे से जानता है वो करना चाहिए। जैसे एक डांसिंग होता है बारात का डांसिंग, उसमें जिसको जो आता है वो गाता है, जो वो करता है। कई बार लोग लात फेंक के डांस करते हैं, कोई बगल वाला डांस नहीं कर पाता, तो वैसा डांस करना अच्छा नहीं है।
अगर भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं तो अच्छे से डांस करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार बहुत नए भक्त आते हैं तो अजीब सा डांस करते हैं, भगवान सब स्वीकार करते हैं परंतु फिर वो रिदम बिगड़ जाता है। मान लो सब साथ में कर, जैसे आप देखें कि 26 जनवरी को आर्मी का परेड होता है, देखा होगा आपने टीवी में, कितना कितना यूनिफॉर्म होता है, हर भक्त हर व्यक्ति का पैर एक साथ जाएगा, हाथ एक साथ जाएगा, अच्छा लगता है देख के कि नहीं? बारात के जैसा अगर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, भीड़ के जैसा करेंगे। इसी तरह से भगवान के सामने डांस करते हैं तो उसी तरह से करना चाहिए कि अच्छा लगे, क्योंकि भगवान सामने देख रहे हैं कि ये लोग कैसे डांस कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चूँकि जगन्नाथ जी देख रहे थे तो खुद डिवाइड कर रहे हैं कौन कौन गाएगा कौन कौन नाचेगा, उसके आधार पर सभी लोग उनको फॉलो करेंगे। प्रथम संप्रदाय कैला स्वरूप प्रधान, आर 5 जन दिला तार पालीगण। पहले संप्रदाय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी को प्रधान बनाया और बाकी सब लोगों को उनको फॉलो करने का बोला। इस तरह से दामोदर, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद, ये 5 लोग, टोटल 6 लोग थे ये जो उसमें गाएंगे। इसके बाद अगले का नाम आया है अद्वैत। अद्वैत आचार्य नृत्य करेंगे और श्रीवास ठाकुर मेन उस नृत्य में होंगे। तो इस प्रकार से और भक्तों के नाम आते हैं, गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद, उसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ये 4 ग्रुप हो गए। इसके बाद बंगाल में एक कुलीन गांव है, वहाँ से कुछ लोग आए तो उनका एक अलग से ग्रुप बनाया। 4 टोटल 7 ग्रुप थे, 4 के बाद ये 5वां हुआ और 2 ग्रुप और। एक ग्रुप ये 4 से एक आगे जाके करता था और एक रथ के पीछे डांस करता था। तो टोटल 7 ग्रुप थे जो लगातार कीर्तन कर रहे थे। जगन्नाथ आगे 4 संप्रदाय गण, 2 पासे 2 पाछे 1 संप्रदाय। ओके, जगन्नाथ जी के आगे 4 संप्रदाय थे। जगन्नाथ जी के आगे 4 संप्रदाय डांस कर रहे थे। 4 पार्टी आगे डांस कर रही थी, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ और एक पीछे। तो टोटल 7 पार्टी थी जो जगन्नाथ जी के कीर्तन कर रहे थे। 7 पार्टी कीर्तन करेंगे, कितना कीर्तन होगा। और हर पार्टी में 2-2 मृदंग वाले, 6-6 लोग गाने वाले और डांस करने वाले। इस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जब कभी अपना रथ यात्रा, शोभा यात्रा करते हैं तो जितना अच्छे कीर्तन ऑर्गेनाइज करेंगे उतना बाहर के लोग आकर्षित होते हैं। जब हम अच्छे से कीर्तन करते हैं तो लोग आके साथ में डांस करते हैं और रथ की रस्सी खींचते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतना अच्छा प्रचार हो सकता है। 7 संप्रदाय बाजे 14 माडल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव होइला पागल। जब 7 की 7 पार्टी एक साथ संकीर्तन करती थी और हर पार्टी में 2-2 लोग मृदंग बजाते थे खूब स्पीड में, तो ये 14 मृदंग जब एक साथ बजते थे तो इतना तेज साउंड होता था कि भक्त लोग कृष्ण प्रेम के कारण पागल हो जाते थे। वैष्णवे मेघ घटाए होइला बादल, कीर्तनानंदे सबे वर्षे नेत्र जल। और सारे वैष्णव जो थे बादल के समान थे और जब उन्होंने भगवान का नाम गाना चालू किया तो उनकी आँखों से बरसात के जैसे आंसू निकलना चालू हुए। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन एवं ध्वनि, अन्य वाद्य दिए ध्वनि किछुई न सुनी। तीनों आकाश, पाताल और धरती, तीनों में कीर्तन की आवाज़ आ रही थी और उसके अलावा और कोई वाद्य यंत्र तो सुनाई नहीं दे रहा था, कीर्तन ही कीर्तन सुनाई दे रहा था। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करेंगे, पूरी दुनिया में कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। जगन्नाथपुरी का नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है त्रिभुवन भरी, पूरा संसार कीर्तन की आवाज़ से भर गया था जब भगवान कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि हमें इस तरह से प्रचार करना चाहिए कि धरती, हम जब प्रचार करें, कीर्तन करें तो कीर्तन की आवाज़ धरती को फाड़ के दूसरे ब्रह्मांड तक पहुंच जानी चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक गीत लिखा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 25वीं एनिवर्सरी पे उन्होंने एक गीत लिखा था। तो उसमें लिखा है, आकुंठ मेधनी और ब्रह्मांड भेदनी। अपने गले से इतना तेज कीर्तन करना चाहिए कि ब्रह्मांड को भेद के दूसरे ब्रह्मांड में चला जाए, दूसरे ब्रह्मांड के लोगों को पता चले कि पालनपुर में कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, तब पता चलेगा कि हाँ कुछ कीर्तन चल रहा है। क्योंकि हम महाप्रभु के फॉलोअर हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को कीर्तन में एक्सपर्ट होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। जैसे जब आप लोग यहाँ पे शोभा यात्रा निकालें तो अगले दिन इसी तरह से
पालनपुर के लोगों को बोलना चाहिए कि ऐसा कीर्तन, ऐसा डांस हमने आज तक देखा ही नहीं कभी, ये लोग कहाँ के लोग हैं। और उसके अगले दिन से वो लोग आने लगेंगे कि हम वैसे ही कीर्तन फिर से देखना चाहते हैं, और भगवान के पास आ जाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी हर गतिविधि से हम लोगों को भगवान के पास लेके आ सकें। और कीर्तन और डांसिंग से बहुत लोग आते हैं भगवान के पास, क्योंकि एक्चुअली डांस कौन करेगा? कोई जो दुख में है वो डांस कर सकता है? नहीं कर सकता। डांस करने का मतलब है कि आदमी खुशी है, और पूरा संसार दुखी है कि खुशी है? सभी दुखी हैं। हर आदमी का दुख है, उसको केवल सामने से प्लास्टिक स्माइल दिखाई देती है, बाकी अंदर से सब दुखी हैं। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं ना, तो एयर होस्टेस बहुत मुस्कुरा के बोलती है, हाउ कैन आई सर्व यू। वो मुस्कुराना पड़ता है ऊपर से, क्योंकि उसकी नज़र हमारी जेब पे है। वो मुस्कुराएगी नहीं तो हम ज़्यादा फ्लाइट के टिकट नहीं खरीदेंगे, तो उसके पैसा कम मिलेंगे। तो इस संसार के लोग कैसे मुस्कुराते हैं? अंदर से रोते रहते हैं और गाल में बहुत मुस्कुराते हैं। इसी तरीके की मुस्कुराते हैं, अंदर से सभी लोग दुखी हैं। इसलिए जब वो भक्त को सुखी देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसको सुख कहाँ से मिल रहा है, मुझे तो मिल नहीं रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, नौकरी जॉब सब कर रहा, पर सुख नहीं मिल रहा। ये ऐसे खुशी है कि सुबह 4:30 पे पागलों जैसे डांस करने लगते हैं। सोचिए, कुछ लोग जाते हैं नाइट में, नाइट क्लब में। हमारा हर दिन ही डांसिंग होता है, सुबह उठो भगवान के सामने डांस करो, तो उससे सुखी कौन हो सकता है? इसलिए भक्तों से सुखी कोई नहीं हो सकता। और अगर हम हमारे सुख को अगर दुनिया के सामने लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे हजारों लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है अपने जीवन से। परंतु हम शायद अपना सुख उनको इतना दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर हम ही अभी अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे तो सुख नहीं मिल रहा, हम ही उसमें फंसे हुए हैं। कोई हमारे पास आता है तो बोलते हैं अरे बहुत परेशानी है, तो वो क्या सोचेगा, अरे तुम भक्ति करके परेशान हो तो मैं क्यों भक्ति करूँ, मैं भी तुम्हारी जैसे परेशान हो जाऊँगा। तो भक्ति करते समय सुखी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सुखी देख के लोग भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं कि हम भी भक्ति करेंगे। जैसे प्रभुपाद इतने सुखी थे, प्रभुपाद के सुख को देख के हम लोग आज भक्ति कर रहे हैं ना। इसलिए कभी भी नए व्यक्ति को ऐसे नहीं बताना चाहिए अरे तुम अंदर मत आओ, अंदर बहुत टेंशन है, ये सब में अच्छा नहीं है, तो ये भक्ति ठीक से नहीं होगा। तो वैसे में नए लोगों को मुश्किल होगा। हमारा ऐसा व्यवहार हो कि लोगों को लगे कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो है जिसके कारण ये अलग है, और वो पूछेगा कि आप क्या है आपके पास, आप इतने खुश कैसे हो, मैंने तो किसी को नहीं देखा कोई इतना खुशी है। ये पूछेगा मतलब वो आ जाएगा अंदर, वो खुश देख के अंदर आ जाएगा, नया व्यक्ति अंदर आ जाएगा। एक्चुअली सबसे अच्छा प्रचार होता है हमारे व्यवहार के द्वारा। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो प्रचार अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि लोग अच्छे आदमी को देखना चाहते हैं, अच्छे आदमी से संबंध रखना चाहते हैं। सामान्यतः लोग इस संसार में इतने ठगे गए हैं कि उनको किसी पे विश्वास नहीं होता। जहाँ पे उन्होंने विश्वास रखा वहाँ पे उनको ठग लिया गया। नेता से लेके बॉस से लेके हर आदमी ने ठगा है, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता कि कोई आदमी अच्छा भी हो सकता है। इसलिए पहले पहले जो नए लोग आते हैं ना, वो फ़ोन नंबर देने से भी डरते हैं। उनसे पूछो प्रभु जी आप फ़ोन नंबर देंगे क्या, वो पूछते हैं क्यों चाहिए फ़ोन नंबर, नहीं देंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। परंतु आते रहेंगे, अगर हमारे व्यवहार को देखेंगे तो बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, इससे संबंध रखना चाहिए। तो प्रचार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी बोलने या लेक्चर की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा आप अपने व्यवहार से ही प्रचार कर सकते हैं। अगर किसी का अच्छा व्यवहार, आप देखेंगे कोई भक्त होते हैं उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आप देखेंगे उनके चारों तरफ ही लोग ऐसे लगते हैं जैसे गुड़ के चारों तरफ चींटी आ जाती है, वैसे ही उस भक्त के चारों, जहाँ वो खड़ा रहेगा चारों तरफ से लोग घेर लेंगे। उसका व्यवहार है वो, भले ही वो उस समय तुरंत कृष्ण भक्ति नहीं बोलेगा, परंतु उसका भक्ति के कारण उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग नेचुरली उससे संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रचार करने के लिए, हमारे जीवन में भी खुश रहने के लिए ज़रूरी है और प्रचार के लिए भी ज़रूरी है। सात ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोली, जय जगन्नाथ बोले हस्त तुल धरी। चैतन्य महाप्रभु सातों ग्रुप में जा रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते, और जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। आरे एक शक्ति प्रभु कबीला प्रकाश, एक काले सात ठाई कबीला विलास। अभी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी एक शक्ति का प्रकाश किया। एक साथ सात जो ग्रुप बने हैं, सातों ग्रुप में एक साथ दिखाई दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अपने 7 रूप बनाए और सातों ग्रुप में एक साथ पहुंच गए। हर व्यक्ति को लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे पार्टी में है, तो सब खुश हैं कि अभी भगवान हमारे पार्टी में डांस कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि भगवान दूसरी जगह भी हैं, क्योंकि हर आदमी एक ही देख पा रहा है। कुछ इसमें आगे आएगा, कुछ ही ऐसे भक्त थे जिनको दिखाई दे रहा था कि भगवान सातों जगह पे हैं, बाकी किसी को नहीं दिखा रहा था कि 7 जगह पे है। सबको लग रहा था कि वो एक ही एक जगह पे है। उनका नाम आता है आगे कि कौन कौन से भक्त इतने सौभाग्यशाली थे जिनको ये दिख रहा था कि भगवान सातों जगह पे हैं। उसमें से एक भक्त है
एक व्यक्ति है, उसके नाम से आप आश्चर्य हो जाएंगे। जो राजा है ना प्रतापरुद्र, उसको 7 जगह भगवान दिखाई दे रहे थे। और जब उसने एक दूसरे भक्त से पूछा तो वही भक्त को भी 7 जगह दिखाई दे रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मुझे आश्चर्य है कि आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं 7 जगह, क्योंकि ये तो भगवान के बहुत क्लोज जो पार्षद हैं, जो भगवान के बहुत निकट पार्षद हैं, उनको ही केवल इस प्रकार से दिख रहा था। दैट मीन्स राजा की वो सेवा करने से भगवान इतने खुश हो गए कि जो चीज़ किसी को नहीं दिखा रही थी वो राजा को दिखाई दे रही थी। भगवान की लीला का दर्शन वो इसमें आएगा, कुछ ही श्लोक बाद आना चाहिए। सबे कहे प्रभु आछेन मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नाही जान हमारे दयाए। सभी लोग बोल रहे थे कि महाप्रभु तो हमारे संप्रदाय में है, बाकी ये जगह नहीं है। तो महाप्रभु हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय में है। केहा लखिते नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। ऐसे अंतरंग भक्त जिनकी शुद्ध भक्ति थी वो केवल ये देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की ये अचिंत्य शक्ति कैसे कार्य कर रही है। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ कोरिया स्थगित। जब जगन्नाथ जी ने इतना अच्छा कीर्तन सारो देखा, जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन इतना अच्छा देखा, तो जगन्नाथ जी ने अपना रथ रोक दिया। लोग खींच रहे, जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उनको कीर्तन बहुत अच्छा लग रहा है, कीर्तन देखना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी वहीं पर रुक गए। प्रताप रुद्र होइला परम विस्मय, देखिते विवश राजा होइला प्रेममय। तो राजा प्रतापरुद्र ने भी जब ये संकीर्तन देखा तो उसकी आंखें खुल गई कि ऐसा संकीर्तन। अभी सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, वो कौन उसको इमेजिन कर सकता है कि क्या होगा उसमें जब भगवान संकीर्तन करेंगे। हम भक्तों के संकीर्तन को इतना खुश होते हैं देख के, जब चैतन्य महाप्रभु खुद ही अगर कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या क्या बोल सकते हैं। जो उसको देखेगा वो दुनिया में और कुछ देखना नहीं चाहेगा। तो राजा ने पहली बार देखा इस प्रकार से संकीर्तन, और ऐसे संकीर्तन देख के पूरी तरह से प्रेम में डूब गए, कृष्ण प्रेम में डूब गए। उनको और कुछ उनको होश ही नहीं रहा, केवल वो कीर्तन ही दिख रहा है। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हारा भाग्य नहीं सीमा। राजा ने काशी मिश्र को बताया कि भगवान 7 जगह पे डांस कर रहे हैं। तो काशी मिश्र ने बोला आपका बहुत अच्छा भाग है कि आप ये देख पा रहे हो, सब लोग नहीं देख पा रहे। तो राजा और सार्वभौम भट्टाचार्य ये 2 लोग केवल देख पा रहे थे, बाकी कोई इस चैतन्य महाप्रभु की इस ट्रिक को देख नहीं पा रहा था। जारे तार कृपा से ही जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे ना है। जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी वही उसको देख पाएगा। अगर किसी पे कृपा नहीं है तो ब्रह्मा जी भी इसको नहीं देख सकते हैं, भगवान ब्रह्मा भी उसको नहीं देख सकते हैं अगर भगवान नहीं चाहें तो। राजा तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, से तब प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। राजा की तुच्छ सेवा, जो झाड़ू लगाने की सेवा को देख के चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए, और उसके प्रसाद के कारण चैतन्य महाप्रभु ने राजा को ये रहस्य दर्शन दिया। जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु की डांसिंग और कीर्तन को देख के आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपना रथ रोक दिया चैतन्य महाप्रभु के डांस को देखने के लिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने इतना तेज डांस किया कि जगन्नाथ जी खुश हो गए। अभी इसमें एक चीज़ है, देखने वाले भी भगवान हैं और डांस करने वाले भी भगवान हैं। जगन्नाथ जी भी भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, परंतु भगवान चूंकि एक हैं और एक साथ बहुत सारे रूप बनाते हैं, इसलिए इस प्रकार की लीला संभव है। खुद ही डांस कर रहे, खुद देख भी रहे, परंतु जब वो देख रहे हैं तो कृष्ण के भाव में देख रहे हैं, और डांस कर रहे हैं तो राधा रानी के भाव में देख रहे हैं। जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण के भाव में है, चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं राधा रानी के भाव में। तो एक ही भगवान 2 भाव में 2 जगह पे लीला कर रहे हैं, और उसकी लीला इस प्रकार से चल रही है भगवान के बीच में। और चूंकि ये इतनी गहन लीला थी तो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई इसको समझ सकता था। और राजा ने इसको समझा कि किस प्रकार से जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये लीला चल रही है। तो ये राजा के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा थी। और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु एक साथ 7 ग्रुप में थे, ये भी राजा ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समझ पाए। साक्षात न दे देखा परोक्षेता दया, के बुझते पारे चैतन्य चंद्र माया। यद्यपि राजा को चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली मिलने के लिए मना कर दिया था, परंतु अभी राजा को खुशी, राजा के ऊपर कृपा के कारण इनडायरेक्टली उनको इतनी सारी कृपा कर रहे हैं। अभी तक सामने मिले नहीं हैं दोनों लोग, परंतु राजा की सेवा देख के खुश होकर उनको ऐसा दर्शन दे रहे हैं जो किसी को नहीं दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, उनकी कृपा है। कौन उनको समझ सकता है? चैतन्य महाप्रभु को कौन समझ सकता है इस प्रकार से? सर्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा वे प्रसाद देखी होइला विस्मय। जब राजा के साथ में जो भक्त थे उन्होंने देखा कि राजा को ये सब
दिख रहा है तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि राजा के ऊपर भगवान की इतनी ज़्यादा कृपा है। यही मत लीला प्रभु कैला कतक्षण, आपने गायन नाचन निज भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कुछ समय तक लीला करते रहे, खुद गा रहे हैं और अपने भक्तों को डांस करने के लिए बोल रहे हैं। कभू एक मूर्ति कभू होना बहुमूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी शक्ति का प्रकाश कर रहे हैं समय के आधार पे, कभी एक हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, फिर 1 हो जाते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। और भगवान अपनी लीला करते समय अपने आप को ही भूल जाते हैं। एक्चुअली नेचुरल भी है, क्योंकि भगवान अपने आप को नहीं भूलेंगे तो लीला में उतना रस नहीं आएगा। जैसे अगर कोई ड्रामा करना है, मान लो दिव्य विष्णु प्रभु को कोई ड्रामा करना है, तो उस ड्रामा में उनको नित्यानंद प्रभु जैसा एक्टिंग करना है, तो एक्टिंग करते समय अगर उनको ये याद रहेगा कि मैं तो दिव्य विष्णु दास हूँ, तो एक्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक्टिंग करते समय उनको नित्यानंद प्रभु जैसे ही सोचना पड़ेगा, तभी एक्टिंग अच्छे से हो पाएगा। तो ड्रामा तभी अच्छे से हो सकता है जब जो कैरेक्टर हमें मिला है उसके अंदर एकदम घुस जाएं, उसी तरह से सोचें। तो भगवान भी जब ड्रामा करते हैं, लीला करते हैं, तो पूरा उसमें ही डूब जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जो लीला है उसी तरह से चलती रहती है, परंतु उसमें ये अंतर है कि भगवान जब चाहें उनको याद आ जाता है, क्योंकि उनके ही वश में है, माया शक्ति उनकी वश में है, तो जब चाहें उनको याद आ जाता है। परंतु जब भगवान एक्टिंग करते हैं तो 100% एक्टिंग करते हैं। जैसे एक आचार्य ने लिखा है, जब दामोदर लीला हो रही थी और यशोदा माँ भगवान को छोड़ के दूध को उठाने के लिए चली गई थी, जब उसके बाद भगवान ने गुस्सा में आके उसको फोड़ दिया था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई। तो वहाँ पे एक जगह आता है कि जब यशोदा दूसरे कमरे में चली गई तो कृष्ण को देखने वाला कोई है नहीं, तब भी कृष्ण रो रहे हैं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान तो लीला कर रहे, तो जब अकेले में कोई है नहीं देखने वाले, तो रोने की क्या ज़रूरत, शांति से बैठे रह सकते हैं, क्योंकि कोई दे रहा, यशोदा तो है नहीं, वो देखने वाला भी कोई नहीं है। तो भगवान, अगर भगवान है तो बोलेंगे अभी तो कोई देखने वाला नहीं, तो अभी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, शांति से बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान एक्टिंग में इतना डूब गए थे कि वो अपने आप को छोटा बच्चा ही समझ रहे थे, तो कोई नहीं है तब भी रो रहे हैं। तो ये भगवान की अच्छी एक्टिंग है, क्योंकि भगवान जो करते हैं परफेक्ट करते हैं। अगर एक्टिंग करेंगे तो भी परफेक्ट करेंगे। तो ये भगवान की लीला शक्ति है, उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ अरेंजमेंट होता है, या भगवान जिस प्रकार से अरेंजमेंट करना चाहते हैं वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं। पूर्वे जाई छे रासादी लीला कैला, वृंदावने अलौकिक लीला गौर कैला क्षणे क्षणे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पहले वृंदावन में लीलाएं की थी, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु हर क्षण अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। ओके, 6 बजने वाला है, कितना करना है प्रभु? स्टॉप यहाँ पे। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमने आज कंप्लीट किया 66 13 अध्याय के 66 श्लोक कंप्लीट किए हैं। इसके आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। मध्य लीला 13 अध्याय 66 श्लोक।